बड़ा ट्विस्ट। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। अब तक प्रार्थना यही समझती थी कि उसकी माँ कोई और है, लेकिन अब उसे पता चल गया है कि उसकी असली माँ कोई और नहीं, बल्कि पूर्वी मल्होत्रा है। ये बात उसे रौनक की वजह से पता चली। रौनक ने ही सच्चाई का पर्दाफाश किया और उसके बाद सबको पता चला कि प्रार्थना मल्होत्रा पूर्वी की ही बेटी है। यह सुनते ही प्रार्थना को बहुत बड़ा झटका लगा। वो चौंक गई, हैरान रह गई कि ये कैसे हो सकता है। इतने सालों तक उसे ये बात क्यों नहीं बताई गई। अब जब ये बात बाहर आ गई है, तो स्मिता बहुत परेशान हो गई है। उसके मन में एक ही सवाल है, इतनी बड़ी आदमी की बेटी एक गरीब घर में कैसे रह रही थी। स्मिता ने अब एक चाल चली है। वो सोचती है कि अगर प्रार्थना पूर्वी की बेटी है, तो उसे अपने घर में ले आएगी, लेकिन इरादे नेक नहीं है। वो सिर्फ इसीलिए ऐसा कर रही है ताकि प्रॉपर्टी और पैसा उनके पास ही रहे और किसी और के हाथ ना लग जाए। इसी बीच रौनक को प्रार्थना से सच्चा प्यार हो गया है। वो चाहता है कि प्रार्थना उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए रहे। रौनक ने उसकी मांग भी भर दी है, लेकिन अब उसकी चिंता बस एक ही बात की है, क्या प्रार्थना इस घर में खुश रहेगी? पूर्वी, जो अब तक दूर थी, जब अपनी बेटी की हालत देखने आती है, तो उसे बहुत दुहक होता है। वो देखती है कि रौनक की माँ यानी स्मिता प्रार्थना के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही है। वो उसे ताने देती है, मनहूस बोलती है, यहाँ तक कि धक्का मारकर घर से बाहर तक फेंक देती है। अब जब हद हो गई है, तो पूर्वी ने फैसला कर लिया है। वो चुप नहीं रहेगी। वो सबको बताएगी कि प्रार्थना ही उसकी बेटी है और अब उसे उस घर में नहीं छोड़ेगी। पूर्वी उसे वहां से ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन तभी एक और धमाका होता है। रौनक कह देता है, अगर प्रार्थना इस घर में नहीं रह सकती, तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं हमेशा के लिए यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। यह सुनते ही स्मिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, इसलिए एक शर्त पर रिश्ते को मंजूरी दे देती है। स्मिता कहती है, ठीक है, मैं इस रिश्ते को मंजूर करती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि प्रार्थना अपनी माँ पूर्वी से रिश्ता नहीं तोड़ेगी। स्मिता का मकसद साफ है। वो चाहती है कि पूर्वी के पास जो दौलत है, वो उनके घर में ही बनी रहे। अब यहाँ से कहानी में आने वाला है और भी बड़ा बवाल। अब पायल और उसके पापा भी बदला लेने के मूड में हैं। पायल ने ठान लिया है कि वो प्रार्थना को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब वो फिर से प्रार्थना पर हमला करवाने की तैयारी में है। क्या पायल कामयाब हो पाएगी? क्या रौनक और प्रार्थना का रिश्ता बच पाएगा? क्या पूर्वी अपनी बेटी को बचा पाएगी? आपको क्या लगता है, इस कहानी में आगे क्या होगा? क्या रौनक और प्रार्थना साथ रह पाएंगे? क्या स्मिता की साजिश कामयाब होगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।